हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिनांथ्रीन देखेंगे। अभी तक हम लोग का नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन हो चुका है और आज हम लोग देख रहे हैं फिनांथ्रीन। फिनांथ्रीन ये भी 3 मेंबर रिंग का ही स्ट्रक्चर है और लेकिन इसमें और एंथ्रासीन भी जैसे 3 मेंबर्ड वाला ही था, बट इसमें और एंथ्रासीन में मेजर फ़र्क जो है वो है कि इसका जो अरेंजमेंट, कि जैसे एंथ्रासीन के तीनों रिंग्स एक ही लाइन में थे, इसके देखिए कैसे होता है फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर। ये एक रिंग हुई, ये दूसरी रिंग और तीसरी रिंग इसके ऊपर। ये फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर है। तो आइदर हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो लाइक एक रिंग जो होगी, जो लीनियर नहीं होगी, वो ऊपर होगी, तो इसको ना एंगुलर फ्यूज्ड रिंग बोला जाता है। इसको बोला जाता है एंगुलर, फॉन्ट बदल देते हैं, एंगुलर फ्यूज्ड रिंग। तो इसमें एमसीक्यू में पूछा गया था कि बाकी सब जो है वो लीनियर है, नेफ्थलीन बोलो एंथ्रासीन बोलो, लीनियरली फ्यूज्ड है, तो ये एंगुलर फ्यूज्ड है, एंगल बनाता है। ठीक है, तो अभी इसका जो नंबरिंग है, अभी फॉर द सेफर साइड हम लोग एक इजी वाला ही लेते हैं जो नंबरिंग के लिए, समझने के लिए इजी पड़े। ओके, तो इसका जो नंबरिंग है, राइट, तो ये वाले से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फिर एंथ्रासीन के जैसा, फिर 5 6 7 8, और अभी जो खाली, बिकॉज ये वाले तो फ्यूज्ड हैं, उसके दूसरे रिंग के साथ चिपके हुए हैं, तो जो बचा है, राइट, तो ये है 9 और 10। तो इस तरह से ये हो गया इसका फॉर्मूला C14H10। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंथ्रासीन का। अभी हम लोग देखते हैं रेजोनेंस मॉडल। ओके, तो इसका जो रेजोनेंस है वो किस तरह से करना है, ये भी बहुत इजी है। बट इसमें कैसे, हम लोग ने देखा था नेफ्थलीन की 2 रिंग है तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेंस के, एंथ्रासीन की 3 रिंग है तो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स है, भले ही इसके 3 रिंग्स हैं बट यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम लोग इसका पहले रेजोनेंस करते हैं। इसके बॉन्ड्स पहले लगा देते हैं। ओके, अभी ये पहले एक स्ट्रक्चर हुआ, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट रिंग पे। तो इसका बॉन्ड तुम लोग इस तरह से शिफ्ट कर दो, इसको इधर और ये वाला आ जाएगा इधर। तो इसको लिखने के टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं तो ये बॉन्ड बाकी के तो सब सेम ही रहेंगे। यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। ओके, सेम उसी तरह हमें ये थर्ड वाली रिंग पे चेंज करने हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ
ये अभी सब सेम रहेगा, चेंज होगा सिर्फ लास्ट वाले रिंग में, जहाँ पे वो इधर जाएगा, इधर आएगा और ये आएगा इधर। तो अभी ये 2 रिंग में चेंज हो चुके, बचा है बीच वाला रिंग। तो बीच वाले रिंग में बॉन्ड लाने के लिए ये जो बॉन्ड है वो जाएगा इस तरह, फिर ये इधर जाएगा और फिर ये इधर आएगा। ओके, तो ये इस तरह बनेगा। ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है, फिर ये इधर हुआ, ये इधर आया और इधर भी 2 ही है। ओके, बट एक्चुअल में अभी और यहाँ तक हो सकता है, बट हमें चाहिए कि हम लोग हमारे वापस जो ओरिजिनल वाले स्ट्रक्चर में आ जाएं। जैसे ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर था वो जब तक नहीं आता तब तक रेजोनेंस हम लोग नहीं बोल सकते कि पूरा हुआ। ठीक है, तो वो होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आएगा, फिर ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला इधर शिफ्ट होगा। ओके, फिर ये इधर आएगा और ये इधर। तो जैसे पहले रिंग थी वो हमें पूरी करनी है। ओके, तो ये कैसे हो गया, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आ गया। फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे वापस। तो ये सेम अपने पहले रिंग तक पहुँच गया। इस तरह से इसके टोटल 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेजोनेंस एनर्जी जो फिनांथ्रीन की है वो है 91 kcal पर मोल। ओके, 91 किलो कैलोरी पर मोल ऐसी इसकी एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो नैफ्थलीन और एंथ्रासिन के एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, और जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव है और कम एरोमेटिक है। ओके, अभी हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही प्रिपरेशन तुम लोग को है एज पर सिलेबस। एज यूजुअल अपना हावर्थ सिंथेसिस, हावर्थ सिंथेसिस में अभी हमें जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, तो हमें तो टोटल 3 रिंग चाहिए, तो इसमें तो नैफ्थलीन आएगा। ओके, सो यहाँ पे नैफ्थलीन लिया और एज यूजुअल दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। तो यहाँ पे हम लोग सक्सीनिक एनहाइड्राइड को लेंगे। तो सक्सीनिक हम लोग ने नैफ्थलीन के टाइम पे भी लिया था कि CH2 दो CH2 जो है वो सक्सीशन में, मतलब आजू बाजू में होते हैं यहाँ पे, और अपना नॉर्मल एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। तो ये हुआ नैफ्थलीन, और ये हुआ सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बीच में बॉन्ड, तो अभी क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और O के बीच वाला ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग को मालूम है कि अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, इसके पास प्लस चार्ज होता है। ओके, और इसके पास माइनस चार्ज होता है, राइट। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये O क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स O के पास रहेंगे। ठीक है, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ये वाले कार्बन को अटैक करना है कहाँ पे, यहाँ पे एक H है, बराबर है, राइट। यहाँ पे जो कार्बन है उसका एक यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है और यहाँ पे
चौथा बॉन्ड यहाँ पे एक H है। ओके, तो अभी इसे जो करना है, अभी ये जो H है ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक होके चला जाएगा, यहाँ से एज अ H+ करके निकल जाएगा। ठीक है, अभी H+ करके जब निकलेगा तो ये जो बॉन्ड निकल गया, हाँ, तो ये जो बॉन्ड जो निकल गया उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये कार्बन को दे दिए। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसने जाके यहाँ पे अटैक किया। एरो शुड बी लाइक दिस, हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, फिर बनेगा क्या, यहाँ पे ये नैफ्थलीन है वैसे का वैसा। ओके, और ये बॉन्ड अंदर के वैसे, अभी यहाँ पे जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये जो O- था ये H को ग्रैब कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे हुआ OH, इसका नाम है अल्फा नेफ्थॉइल प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड है और नेफ्थलीन के अल्फा पोजीशन पे ये हो रहा है सब चीज़ें, तो ये अल्फा नेफ्थॉइल प्रोपियोनिक एसिड। अभी इसका आगे होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे। ओके, तो जो भी कीटोन वाला पोर्शन है वो भी CH2 में बदल जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होगा क्लेमेंसन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एमालगमेटेड जिंक एंड HCl। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O था वो भी O निकल के वहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे वापस CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें चाहिए कि ये रिंग यहाँ पे जुड़ जाए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पे ये रिंग जुड़नी चाहिए, तो ये वाले कार्बन को यहाँ पे अटैक करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमको क्या करना है कि ये H जो है यहाँ पे एक H है। ओके, तो ये H निकल जाएगा, राइट, ये H निकल जाएगा और ये OH निकल जाएगा। अब इसको निकालने का काम, वाटर को निकालने का काम कौन करता है, H2SO4। H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो होगा यूँ स्ट्रक्चर इसका, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह। So CH2 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 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ गया बिकॉज OH निकल गया है वाटर के रूप में। अभी ये C डबल बॉन्ड O को हम वापस से हमें उसका रिडक्शन करना है, तो यहाँ पे वापस क्लेमेंसन रिडक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एमालगमेटेड जिंक एंड HCl, और क्या बनेगा, ये CH2 और यहाँ पे वापस CH2, तो ये रिंग बन गई यहाँ पे। ओके, अभी हमें अंदर वाले बॉन्ड भी चाहिए। ओके,
तो ये हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, ये देखो, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये स्ट्रक्चर्स भी राइट ही है बट जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इस तरह से रिडक्शन से जो CH2 आया, बराबर। ओके, तो अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इसका रिडक्शन अगर हो जाएगा, इसके अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अंदर बॉन्ड आ सकते हैं। तो कैसे होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऐसे करके अगर हम लोग इसको पैलेडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, हाँ, इसका रिडक्शन करवाते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और हमें मिल जाता है फिनैंथ्रीन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हॉवर्थ सिंथेसिस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे उसका नाम है शोर सिंथेसिस। शोर सिंथेसिस, इसमें MCQ में क्वेश्चन आया था कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल पूछा गया था कि शोर सिंथेसिस में क्या यूज होता है। अभी यहाँ पे ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजेल्डिहाइड यहाँ पे यूज होता है। ओके, उसके साथ जो दूसरा रिएक्ट करेगा वो है सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट। तो इसमें देखो, पहले तो ये रिंग निकालो, यहाँ पे सोडियम एसीटेट, एसीटेट मतलब C++ और बीटा पोजीशन पे है, मतलब और एक कार्बन होगा इसमें, बीटा पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है, क्योंकि एस्टर में हम लोग आगे वाला पोर्शन पहले लिखते हैं, इसके लिए इसका नाम हो गया सोडियम बीटा पोजीशन, मतलब ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ, तो बीटा कार्बन पे फिनाइल रिंग है, इसके लिए इसका नाम सोडियम बीटा फिनाइल और एसीटेट एस्टर है। ओके, अभी ये रिएक्शन आगे जाएगी, इसमें पर्किन कंडेंसेशन होता है। पर्किन कंडेंसेशन जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया जाता है एंड वाटर। कंडेंसेशन इज रिएक्शन विथ वाटर, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो लूज होने वाले ग्रुप है वो कौन से हैं, यहाँ से एक O चला जाएगा और यहाँ से H2, तो ये इन कंडेंसेशन ऑल्सो -H2O निकलेगा। और हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, H एंड OH, राइट, यही वाटर होता है, बराबर। यहाँ से वाटर तो एक लीव हो गया, और यहाँ पे जो Na है और ये OH ये चला जाएगा, सो ये -NaOH निकल गया, बचा H, जो H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे हुआ CH, ये NO2 वैसे का वैसा, CH हुआ तो बाजू वाली रिंग के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए, और यहाँ पे हो गया, और ओके, ये C को ये रिंग वैसे का वैसा, और यहाँ पे जो C को ये रिंग हो गया, और यहाँ पे CO2 था, बराबर। तो CO2 की जगह पे CO2H हुआ, मतलब
CO2H। तो ये एक यहाँ पे एक एसिड बन गया। ओके, ये कंडेंस मतलब उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। ओके, अभी हमें करना है रिडक्शन। सेम क्लेमेंसन रिडक्शन, एमालगमेटेड जिंक के साथ इन HCl। क्या होगा, जो NO2 है that will get reduced to NH2। तो ये अभी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से लिखती हूँ। और यहाँ पे हो गया NH2। अभी ये जो अमाइन यहाँ पे बना है, हम लोग इसका डाइजोटाइजेशन करते हैं। डाइजोटाइजेशन हमेशा एरोमेटिक, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस होता है, जब हम लोग अमाइंस पढ़ेंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगी, उसमें डाइजोटाइजेशन होता है जिसमें यूज़ होता है सोडियम नाइट्राइट। ये हम लोग को प्रैक्टिकल में भी है। सोडियम नाइट्राइट एंड आइदर HCl यूज़ कर सकते हैं या H2SO4। उसके साथ 0 डिग्री सेल्सियस में ये डाइजोटाइजेशन होता है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे जो NH2 था, यहाँ पे तो COOH वैसे का वैसा, यहाँ पे जो NH2 था ना, उसका N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे ये बनता है। इसकी डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग को मैं जब डाइजोटाइजेशन पढ़ाऊंगी उसमें वो तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये N2 है, एंड N2 इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो व्हेन यू हीट, इसको हम लोग करेंगे हीट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड H2SO4। तो यहाँ पे ये N2 चला जाएगा एज अ गैस, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ गैस। यहाँ से CO2 चला जाएगा एज अ गैस। ओके, ये दोनों जाने के बाद ओके, यहाँ पे अभी ये जैसे ही चले गए, ये N2 चला गया। ओके, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर दे देगा। तो यहाँ पे आया माइनस चार्ज। अब इसको तो जुड़ना है ना, और बाकी है इसका जुड़ना। यहाँ पे एक H है, राइट। तो वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो H है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ओके, और इस तरह से वो आफ्टर हीटिंग फिनैंथ्रीन बना देगा। So this is Shor synthesis. Only 2 syntheses are there for phenanthrene. In the next lecture we will see reactions.